सिर्फ साहब धक्का लगाने की बात हुई प्रोग्राम शुरू करने से पहले तो मैंने सोचा आज धक्का लगा ही दें। धक्का यूँ लगाना है कि कैबिनेट को भी धक्का लग गया इन अ वे। आपने प्रेडिक्शन की थी इजाफा तो हो गया कैबिनेट में, लेकिन उसके मुहरकात क्या हो सकते हैं या टारगेट हुकूमत क्या अचीव करना चाहती है, क्यों ये एक्सटेंशन करनी पड़ी, उसमें तोसी देनी पड़ी, उसके रीजंस तो अपनी जगह पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें अपोजिशन अलायंस की बहुत अहमियत रही है। हमेशा जब किसी हुकूमत को रुखसत करना होता है तो एक गिरदाव बनता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। PDM मज़े करीब है, उसकी मिसाल हमारे सामने। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिए तो उनके पास रास्ता जो बचा था वो ये कि वो बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ को अपने साथ मिलाएं और फिर कोई एहतजाजी तहरीक चलाएं तो शायद बात बन सकती है। अब उन्होंने दीगर सारी पार्टी से रब्ता किया। सबसे बड़ा जो तगड़ा पार्टिसिपेंट है वो तो JUI फे है। अगर वो मिल जाते हैं, आ जाते हैं तो बात बन जाती है। लेकिन ना वो आ रहे हैं ना वो छोड़ रहे हैं, बल्कि वो मुबस्सर की हैसियत से कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, ये कामरान मुर्तज़ा साहब का कहना है। अब जो क्वेश्चन है वो ये कि उनकी 2 रोज़ा एक कौमी कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने, जिसमें अपने कुछ मुतालबात रखे जो वो दोहराते आए। उसके रास्ते में रुकावटें क्रिएट करने का बयान आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन हुकूमत उसकी तरदीद कर रही है कि ऐसी कोई रुकावटें नहीं पैदा की गई। मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि आपके ख्याल में वाकई रुकावट पैदा की गई या अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए इस तरह का इंप्रेशन देना चाह रही है कि ऐसा किया गया? हाँ, पहली बात तो ये है कि आपने सही कहा कि JUI के बगैर तो कोई ख़ास अपोजिशन बनती नहीं है। फीका है। देखिए PTI सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, मगर उसने एहतजाज करने की बड़ी कोशिश की, उस किस्म का एहतजाज जिसके साथ गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए। सिर्फ डिस्टेबलाइज ही गिर जाए। डिस्टेबलाइज तो बंदा कर लेता है कुछ अरसे के लिए, फिर वो स्टेबल हो जाती है। तो PTI तो कामयाब नहीं हुई। अब JUI अगर मिल जाए तो फिर डेफिनेटली बहुत सीरियस सिचुएशन बन सकती है सड़कों के ऊपर। मगर JUI किसी सूरत में इनका साथ नहीं देगी, बिकॉज JUI के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो हैं KP में खसूसन वही PTI के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। तो ये गवर्नमेंट गिराने में तो थोड़ी बहुत तावन एक दूसरे से कर सकते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो जंग है तो इनके दरमियान है KP में, बिकॉज वहीं सारी गेम खेली जाएगी। तो इसलिए मौलाना कभी भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका मेन बेनिफिशरी जो है वो PTI हो। और वो हमेशा यही करेंगे इस्तेमाल PTI को करके, और गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट से कंसेशंस लेंगे। अच्छा। और अभी तक तो उनका जो रवैया रहा है, जो स्ट्रैटेजी रही है, वो कामयाब रही है। 26th अमेंडमेंट किया भी और नहीं भी किया और अपना काम भी करवा लिया। तो और उधर PTI को कहा हम तो उसके अगेंस्ट थे, मगर आखिर में जाके वोट भी डाल दिया और थोड़ी सी अमेंडमेंट करवा के अपना काम करवा लिया। तो अब इस किस्म की सूरत हाल है। सो आई एग्री कि दिस विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग। अच्छा। मगर इसके साथ साथ दूसरी बात भी है, वो ये है कि एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस जिसमें मौलाना भी नहीं थे जी, जिसमें PTI के मेन लीडर्स 4-5 वो थे और बाकी इधर उधर के लोग थे, और शायद खाकान अब्बासी जो कि इस वक्त एक सियासी जमात के सरबराह तो हैं, मगर वो सियासी जमात नहीं है, अभी तक एक ग्रुप ही है। अभी उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं बनी आवाम के अंदर। उम्मीद है कि बन जाएगी। और एक थर्ड पार्टी होनी भी चाहिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, थर्ड पार्टी तो हो गई PTI, मगर अब एक डेडलॉक किस्म की चीज़ है। बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव और भी हो, क्योंकि जो हामी रहे हैं PTI के और छोड़ना चाह रहे हैं बिकॉज वो समझते हैं खान साहब की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, वो कहाँ जाए? वो नून लीग में तो जा नहीं सकते। अच्छा। पीपल्स पार्टी में वो जा नहीं सकते आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से, क्यों? और ये पार्टीज जो हैं इस वक्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? तो इसलिए शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता वगैरह ने ये एक फोर्थ पार्टी लॉन्च की है या थर्ड ऑप्शन। तो मगर अनफॉर्चुनेटली ये जब तक अगली इलेक्शन नहीं आएगी उस वक्त तक हमें पता नहीं चलेगा ये कितने पानी में है। अभी कोशिश तो पूरी इनकी जारी है, और दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ शायद खाकान अब्बासी जो है उनकी जो जुबान है वो तल्ख होती जा रही है। पहले वो नरम तरीके से क्रिटिसाइज करते थे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे आ गए हैं। तो इसके साथ शायद उनका ख्याल है कि और लोग उनको ज्वाइन करेंगे। तो ये सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि इनका हक है कि इनको इजाज़त मिले। और इजाज़त क्या मांग रहे हैं? ये कुछ सड़कों पे एहतजाज करने की तो इजाज़त नहीं मांग रहे ना। इस वक्त तो वो एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे और मेरी इत्तला के मुताबिक बिल्कुल रोका गया उनको। अच्छा। हाँ, उनको रोका गया। पहले उनको पता ही नहीं चला सिक्योरिटी वालों को कि ये करने जा रहे हैं। जब पता चला कि ये आ गए, अगले दिन रोकने की कोशिश की
और ये मैं देख रहा हूँ ये माहौल हर जगह पे ही अब ये आप नज़र आएगा आपको। जहाँ भी पीटीआई या ये लोग इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे, खा वो यूनिवर्सिटीज़ हों, खा वो स्टूडेंट्स के आगे हो इधर उधर, वहाँ कोई ना कोई रेजिस्टेंस आएगी। अच्छा। और तो अब ये है, अब इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को फिर इसको वे करना पड़ेगा कि हाउ टू डील विद द सिचुएशन। मेरा ख्याल है अभी तक दे डोंट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। ये रास्ता नहीं है कि आप बंद करते जाएं सब चीज़ को, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर। इसके साथ ये होता है लोग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, फिर लोग वायलेंस की तरफ चले जाते हैं, फिर लोग और भी फ्रस्ट्रेशन में बातें करनी शुरू कर देते हैं, फिर आप और भी आगे बढ़ते हैं और गिरफ्तारियां करके लोगों को जेलों में भरना शुरू कर देते हैं। फिर आपका जुडिशरी के साथ एक क्लैश आता है, बिकॉज जुडिशरी इस चीज़ को किसी हद तक टॉलरेट करती है, उसके बाद उनकी आज़ादी की भी बात आ जाती है। फिर ये एक रियासत के अंदर वन क्राइसिस आफ्टर अनदर क्राइसिस चलती है। तो मेरा ख्याल है रूलिंग पार्टी जो है उनको कोई अगर उन्होंने ये मामले को तय करना है तो कोई सही तरीका ढूंढे जिसके साथ अकोमोडेशन भी हो, रास्ते भी खुले, मगर डिस्टेबलाइजेशन इस हद तक ना हो। तो वो तो डायलॉग के साथ ही होती है। ठीक है। ये डायलॉग के रास्ते आप बंद कर देंगे तो फिर इस किस्म की चीज़ें होंगी। ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पर इसका इनेकाद हुआ उसके बारे में भी मुतज़ाद राय है। अब बैरिस्टर गौहर इसकी कामयाबी और नाकामी का भी क्लेम के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं वो सुने। मेरी सजेशन तो केपी हाउस का था, लेकिन नहीं है, ये हमारी चूंकि अलायंस का था और स्टीयरिंग कमेटी बनी, स्टीयरिंग कमेटी का यही ख्वाहिश थी कि हम यहाँ कर ले। तो पहले तो एक और वेन्यू हमने सेलेक्ट कर दिया था, वहाँ इजाजत नहीं मिली तो इसलिए मजबूरन यहाँ आना पड़ा। कॉन्फ्रेंस पर भी हो गई है, अगर इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस होनी थी तो कामयाब दूसरे लोगों ने हमारा और ही कॉन्फ्रेंस कामयाब बना लिया। एक बात अटल है, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, पार्लियामान की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, दैट इज द एंड ऑफ इट। अच्छा, अगर केपी हाउस ही होता तो शायद इस तरह से रेजिस्टेंस ना देखनी पड़ती। किसी और इमारत का इंतखाब क्यों किया गया? और आपने कहा कि रोकने की कोशिश की गई है। मेरा इस्लामाबाद में था जी, ये इस्लामाबाद में हुआ। इंप्रेशन देने कैपिटल है ना। हाँ, सारा इंटरनेशनल मीडिया वहाँ बैठा हुआ है। तो केपी हाउस में भी आ जाता मीडिया। केपी हाउस में भी आ सकता था, मगर केपी हाउस को भी ब्लॉक किया जा सकता ना। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, केपी हाउस को भी ब्लॉक किया जा सकता। अच्छा। और ये देखिए, अगर आप केपी हाउस में जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि आप एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सहारा ले रहे हैं। हाँ, यही मल्टी पार्टी दिखाना चाहते हैं कि हम तो नेशनल पार्टी है। रेजिस्टेंस जो है वो नेशनल लेवल की है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, क्या कर लेना था उन्होंने बैठ के? वही जो बातें बाहर करते हैं वो इकट्ठे बैठ के वहाँ थोड़ी सी स्पीचेस हो जाती है। व्हाट्स द बिग डील? ऐसी चीजें नहीं रोकनी चाहिए इनको। दिस इज द वे टू लीव प्रेशर, रिलीव प्रेशर। आप हर सारे रास्ते बंद कर देंगे, यही लोग बाहर निकल के मीडिया के आगे गालियां बकना शुरू कर देंगे। तो बेहतर ये है कि इनको मौका दिया जाए, बोलो यार जो बोलना आपने। क्या कहते हैं? एक ही 2-3 तो बातें ये कहते हैं, ठीक, वो तो रुकते नहीं और वही कहते जा रहे हैं। इलेक्शन कराएं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, यही बातें। वो ये भी जो बैरिस्टर साहब ने जो बात की है, तो ये कोई नई बात तो नहीं है, कहने दें उनको। आपको क्यों इतना आप फिक्रमंद हैं? तो अगर ना रोकती तो इस तरह का इंप्रेशन ना आता। ऐसे अब बन गई है ना, इट बिकम एन इशू। खबर बन गई। खबर बन गई, वो खबर ना बनती। वो हर रोज उस किस्म की खबरें आती हैं, ठीक, तो एक और खबर उस किस्म की आ जाती। अब एक नई खबर आ गई है कि इतनी खतरनाक चीज थी ये, इसके अंदर इतना मवाद था, पता नहीं क्या होने वाला। हुकूमत खौफजदा थी। हुकूमत खौफजदा। यार, हुकूमत को कमजोर नजर नहीं आना चाहिए। अच्छा। जब इस किस्म के इकदाम करते हैं वो समझते हैं कि वो मजबूत नजर आ रहे हैं। एक्चुअली अवाम के अंदर वो परसीव किया जाता है उस कमजोरी कि देखो जी, ये भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये भी संभाल नहीं सकते, बड़ी कमजोर हुकूमत है। अगर आप कहते हो कर लो, साडा की जाता है, तो की हो जाना से। हाँ, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि जिस तरह की शख्सियात इस इत्तेहाद में मौजूद है उससे तो जमहूरियत को फायदा ही होगा। हाँ यार, बिकॉज दे आर ऑल पार्लियामेंटेरियंस। जी हाँ, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस तो वो हैं। और दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने हमारे बच्चे मारे हम उनके साथ ही बैठेंगे, हम अपनी अलग एक असेंबली बनाएंगे और असद कैसर उनके स्पीकर होंगे। ये काबिल अमल बात है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ, अचकज़ई साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। हाँ, इसलिए क्योंकि अगेन इन द सेम कॉन्टेक्स्ट जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनको जैसे पार्लियामेंट के अंदर इजाज़त होती है जो मर्जी कहो, इन्होंने भी इजाज़त दी हो जो मर्जी कह लो। मगर अचकज़ई साहब यही कह रहे हैं कि हमारी तो बात सुनता कोई नहीं। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी बात नहीं सुनी जाती, बाहर भी हमें रोका जा रहा है। तो फिर ये है कि हम पार्लियामेंट छोड़ देते हैं, हम छोड़ के बाहर आ जाते हैं, बाहर ही बैठते हैं, हम अपनी ऑल्टरनेटिव पार्लियामेंट बना लेते हैं। मतलब पार्लियामेंट क्या बनाएंगे, एक फोरम बना लेंगे ना, एक घर में बैठ के वहाँ से हर स्पीचेस हुआ करेंगे। तो दैट्स नॉट गुड। अब मैं समझता हूँ कि अगर ये इस किस्म की सूरत हाल होती है और ये सारे फैसला करते हैं कि हमने रिज़ाइन करना है,
फिर वही वाली और हम छोड़ के, तो ये तो बड़ी, इट कैन बिकम अ प्रॉब्लम। तो क्यों आप पुश कर रहे हैं इनको उस तरफ, क्यों आप वहाँ तक ले जा रहे हैं जहाँ चिकित्सक साहब ऐसी बात करते हैं। आज उनकी बात पे यकीन नहीं आ रहा कि ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं। कल खान साहब हो सकता है यही कहें कि निकलो जी सारे रिज़ाइन करो, जन्नत में जाए, हम बाहर ही बैठते हैं। एक कोशिश करके देख चुके हैं ये। हाँ, मगर वो जो कोशिश थी उस वक्त कामयाब नहीं हुई ना। अब तो दे हैव नथिंग टू लूज। उस वक्त तो उनका ख्याल था कि कुछ गेन हो जाएगा इससे। अब तो दे हैव नथिंग टू लूज बिकॉज दे बीइंग पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। तो डोंट पुश देम इनटू अ कॉर्नर, कीप देम एंगेज्ड। अच्छा, इनके साथ बराह रास्त राब्ते रखें, बातचीत चले, आए जाएं, लगे ऐसे जैसे सियासतदान सियासत कर रहे हैं। आप रास्ते बंद करने शुरू कर देंगे तो उसका अच्छा नतीजा नहीं निकलता। दिस इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। बट एट द सेम टाइम अगर ये इस तरह की छोटी सी कॉन्फ्रेंस, 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के निकाद में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एहतजाजी तहरीक चलाना कैसे इनके लिए मुमकिन होगा, वो भी माइनस मौलाना? नहीं होगा ना, इसीलिए तो दे डोंट पोज अ थ्रेट। हाँ, तो मतलब आप थ्रेट क्या देख रहे हैं? मैं कहता हूँ कि इनको आप बाहर ये अनाउंस करते हैं हम लॉन्ग मार्च करने लगे, ये नहीं कर सकते ना। ये दे विल नॉट बी, खाकान अब्बासी विल नॉट बी पार्ट ऑफ अ लॉन्ग मार्च। मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज़ अ बिलीवर इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह। ओके, हाँ, वो और मौलाना भी नहीं हिस्सा बनेंगे। तो पीटीआई ने अकेले करके तो देख लिया ना, इट डजंट अमाउंट टू एनीथिंग। अब उनके लोग भी बददिल हुए हैं। तो अब ये है कि आप इनके लिए रास्ते बंद ना करें, छोटे मोटे रास्ते जो खुले हुए हैं वो रहने दें खुले। अच्छा, बातें ही कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। इनको खुद पता है कि इसके अलावा और कर भी कुछ नहीं सकते। आप उनको क्यों मौका दे रहे हैं टू क्रिएट अ रकस लाइक दिस? अच्छा, ना मौलाना इस तरह से हिस्सा बनेंगे, ना शायद खाकान अब्बासी लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं हम रमज़ान में ही इत्तेहाद बना लेंगे, तो उससे हासिल क्या करेंगे? किस तरह से पीटीआई इन सबको अपने एजेंडे पर ला सकती है? पीटीआई अपने एजेंडे पर नहीं ला सकती इनको, इनके अपने अपने एजेंडे हैं। आपका क्या ख्याल है, खाकान अब्बासी ये चाहता है कि पीटीआई अगली इलेक्शन जीते? वो तो कोशिश करेगा कि पीटीआई के लोग इसकी तरफ आएँ। आपका ख्याल है कि वो सारे एक दूसरे के वोट काटने पे नहीं लग जाएंगे? अच्छा। और इनके पास क्या चाह रहा है, कहाँ जाएंगे ये? तो जिससे ये इत्तेहाद होता है गिराने के लिए, आगे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए फिर और मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। तो ये मगर इनके पास इतनी कुव्वत नहीं है कि ये गिरा सके इस हुकूमत को। अवाम ही गिरा सकती है, और जिस दिन अवाम बाहर निकलेगी वो इनके कहने पे नहीं निकलेगी। ये मेरी पेशन गोई है। अवाम अगर निकलेगी तो वो कोई और मसला होगा, कोई और इशू होगा, कोई और चिंगारी होगी अगर अवाम निकलती है तो। और हमारी तारीख ये बताती है जब अवाम सो जाती है तो अवाम 10-10 साल सोई रहती है, और अब जागती है तो अच्छे खासे डिक्टेटर को बाहर निकाल मारती है। ठीक है ना, 3 दफ़ा तो हमने देख लिया। कौन सोचता था कि अयूब खान साहब 20 साल नहीं रहेंगे, और रातों रात एक दिन ऐसा आया कि पता लगा 3 महीने के अंदर अंदर अवाम खड़ी हो गई और ऐसे हालात बन गए, छुट्टी हो गई। इसी तरीके से ज़ियाउल हक साहब का किसको क्या पता था कि वो जहाज़ यही हो जाएगा? किसको क्या पता था मुशर्रफ साहब जो कि इतने पॉपुलर थे और इतने तकड़े थे, किसको क्या पता था कि एक जुडिशल मूवमेंट की वजह से सारे इत्तेहादी इकट्ठे हो जाएंगे और उसके साथ इनके अपनी जो कंस्टिट्यूंसी है, इनके अपने जो आर्मी चीफ है वो भी एक साजिश में मुबतला हो जाएंगे। तो ये चीज़ें एकदम बनती है। तो अब सूरत हाल वो नहीं है इस वक्त, बन सकती है किसी वक्त भी, मगर इसलिए और इस जरूरी है कि ये लोग जो हैं ये आवाम की नज़रों में रहें, ये रेलेवेंट रहे। ये अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये सब कुछ करते हैं। अगर ये ना रहे तो मुझे ये बताएं, ये प्रोग्राम आप पर मेरा नहीं चलेगा। हम सिर्फ हुकूमत की बात तो नहीं करेंगे ना कि हुकूमत तो ये कारकर्दगी थी, ये की बोरिंग हो जाएगा। तो हमें तो जो मीडिया जो उसी चीज़ को बढ़ाता है या लगाता है या दिलचस्पी शो करता है जो कि कॉन्ट्ररी हो, और वो अपोजिशन ही प्रोवाइड करती है, वो जैसे कहते हैं फ्यूल जैसे कहते हैं। गवर्नमेंट के अच्छे काम तो मीडिया को इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट होता है, मगर आवाम कहती है सानू दसो कोई नेगेटिव खबर। नेगेटिव खबर बिकती है, अच्छी खबर नहीं बिकती। हाँ, वो हो अगर अच्छी खबर जेन्युइनली हो। यहाँ तो होता ही है कि अच्छी खबर जेन्युइनली होती भी है तो उसको सही तरीके से बताया नहीं जाता, और कभी जेन्युइन खबर नहीं भी होती आशा और उसको जेन्युइन बनाया जाता है। और मैं बहुत से इंस्टेंसेस दे सकता हूँ, तेल मिल गया, खुशहाली हो रही है वगैरह वगैरह, ये हो गया, वो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतना ये सारी अच्छी खबरें होती हैं, मगर ये बात आगे नहीं बढ़ती। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हमें ये कहा गया था ग्वादर एयरपोर्ट जब बन जाएगा, ग्वादर में जनाब टूरिज्म आएगी, ये होगा, इतने $1 मिलियन वहाँ लग गए। ग्वादर एयरपोर्ट तैयार हो गया, ठीक, एयरपोर्ट
मैं पोर्ट की बात नहीं कर रहा। जी जी, एयरपोर्ट ही कोई एक जहाज वहाँ इंटरनेशनल जा रहा, तो वो खाली पड़ा है एयरपोर्ट, आपने $250 मिलियन लगा दिए उस पर, बट देयर इज नो वन देयर। तो वो अच्छी खबर जो शुरू में लगता था वाह जी वाह, तो कुछ नहीं निकला ना उसमें से। ठीक, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट इज़ पॉसिबल और व्हाट इज़ प्रोपेगेंडा। ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी पे आपने तबसरा किया, उनकी पार्टी के लिए इस तरह के इत्तेहाद में शामिल होना, उसका हिस्सा बनना इज़ काइंड ऑफ विन विन। आने वाले इलेक्शंस में रेलेवेंसी भी रहेगी, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाएगा अगर इस तरह से बात करते हैं, रेलेवेंट रहते हैं, स्क्रीन पर नजर आते हैं। बेशक इस इत्तेहाद के तवस्सुत से इन लोगों की इस इत्तेहाद में मौजूदगी क्या हुकूमत के लिए आसान बनाएगी इंगेज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इनडायरेक्टली? गुड क्वेश्चन। उसी हद तक अगर ये रेलेवेंस होते हैं, अगर ये जो है ना कब्रों में से बाहर निकलते हैं और वहाँ कुछ कार्रवाई होती है तो फिर इनका रेलेवेंस होगा। अगर ये होटलों में बैठ के कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और ये खबर बनेगी कि जी इनको इजाज़त नहीं दी गई, तो फिर ऐसे ही रहेगा, नथिंग विल कम ऑफ इट। अच्छा, हाँ, तो ये दे हैव टू डू समथिंग दैट इज कैचेस द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। इस वक्त दे शॉर्ट ऑफ आइडियाज़। अभी हो क्या रहा है, शायद खाकान अब्बासी बहुत अच्छे आदमी हैं, साफ आदमी है, शफाफ आदमी है, टेक्निकली साउंड, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, कोई दाग नहीं है, ठीक। बट व्हाई इज इट के लोगों की इमेजिनेशन जो है इज नॉट बीन एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, ठीक। वजह एक तो ये कि स्पेस नहीं है इस वक्त, खान साहब ने सारी इमेजिनेशन अपने हाथ में रखी हुई है, वो अवाम खान साहब के पीछे दीवाना है, वो हिलेंगे नहीं जब तक कोई नई सिचुएशन नहीं होगी, या खान साहब होंगे या नहीं होंगे, तो अनटिल देन इनके लोग नहीं कहीं जाएंगे। अब रह गए बाकी लोग, अब बाकी लोग ज़रूर छोड़ के जाएंगे नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या इवन JUI को, अगर ऐसे लगे कि वो फारग होने लगे हैं, फिर लोग अपने हाथ पैर मारने शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक, मगर अभी तो वो फारग होने नहीं लगे। अभी तो ऐसे है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको जप्पी डाली हुई है और इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को जप्पी डाली हुई है। हाँ। और हमारे मुल्क के अंदर ये है ना एक परसेप्शन कि जिसकी तरफ एस्टैब्लिशमेंट झुकती है वही विनर होता है, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कोई विन नहीं हो सकती। अभी एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सफ़े पे हैं, तो इसलिए लोग अभी इंतज़ार में हैं। या तो एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट के दरमियान कोई दरार हो, कोई लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं, जैसे इमरान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान हुए थे, तो फिर लोग ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। मगर अभी वो सिचुएशन नहीं हुई ना, अभी तो उल्टी सिचुएशन है। अच्छा, लेकिन मीनवाइल आपकी प्रेडिक्शन में भी कुछ ही मार रहते हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में नहीं रहेंगे, कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। शायद वो किसी स्टेज पे सच हो जाए, फिर मार्च अप्रैल फार्मूला भी, फिर ये रमज़ान में इस तरह के इत्तेहाद के हवाले से भी पेश गोइयाँ, और फिर मौलाना भी बैरून मुल्क अभी विजिट पे हैं, वो वापस आएंगे तो वो कुछ वज़न डालेंगे या निकालेंगे वो भी पता चलेगा। किसी स्टेज पे आपने इत्तेहाद पाकिस्तान में बनते देखे हैं, टूटते देखे हैं, किसी स्टेज पे स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ये इत्तेहाद जिसको अभी आप देख रहे हैं इनिशियली बनते हुए? इत्तेहाद तो नहीं कर सकता, PTI कर सकती है। उसके लिए खान साहब को कुछ थोड़ी सी सोच विचार करनी पड़ेगी, टैक्टिक्स चेंज करने पड़ेंगे। इसके ऊपर पहले भी आपके साथ बात हुई है और मेरा तो मौक़िफ़ वही है। क्या पता इसमें, इस इत्तेहाद में इस तरह के जीरक सियासतदानों के होते हैं जिसमें महमूद अचकज़ई हैं, शाहिद खाकान पहले भी थे, वो तो हाँ थे, लेकिन अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की शमूलियत है, मौलाना फजलुर रहमान की इनडायरेक्टली शमूलियत में, इमरान खान साहब किसी हद तक, क्योंकि अब वो मौलाना के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी नहीं देते, हम तारीफ भी नहीं करते, तारीफ 26वीं तरमीम के हवाले से ज़ाहिर है देयर आर डाउट्स। तो किसी स्टेज पे इमरान खान साहब लचक शो करें, क्योंकि अगर PTI अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लचक शो करती है तो वो बयानिए से पीछे हटना होगा, लेकिन अगर इस इत्तेहाद में आगे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो फेस सेविंग मिल सकती है। तो करें ना, फिर करते क्यों नहीं है? अच्छा, तो आपके ख्याल में कर सकते हैं आने वाले वक्तों में इस इत्तेहाद की वजह से हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है? मेरा ख्याल है इत्तेहाद से कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, गेम प्लान PTI का है। ठीक है, अगर वो समझते हैं कि इत्तेहाद के साथ इन लोगों के साथ मिलके उनको कोई स्पेस मिल जाएगी, मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी। ओके, मेरा ये ख्याल है। ड्राइविंग सीट पे अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर खाकान अब्बासी साहब और उनके साथी जो है ये एक ऐसी माहौल क्रिएट करें अपने बारे में कि लोगों को लगे ये कि ये ऑप्शन है या बन सकती है। अभी वो नहीं परसेप्शन क्रिएट हुई। ठीक है, अभी यही है कि ये ग्रुप है, अच्छे वेल मीनिंग पीपल, अच्छे लोग हैं, मगर जगह नहीं बन रही, अपील नहीं कर पाए अभी तक उस तरह। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ, अपील ये उस वक्त तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये इस पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है या जो एजेंडा है तब्दीली का, वो जेन्युइनली कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि फ़र्क होगी फ्रॉम PTI और नून लीग और पीपल्स पार्टी।
अभी तो ऐसे लगता है कि कुछ इधर से लिया है, कुछ इधर से लिया है, कुछ इधर से लिया है, और लगता है ऐसे ही है कि ये भी उसी खाते के अंदर रहना चाहते हैं। ऐसा इकबाल साहब मशवरा दे रहे हैं, अब आप चेंज की बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को चाहिए कि अपने बानी को चेंज करें। बानी को चेंज करें या बानी के नजरिए को चेंज करें, क्या ख्याल है? बानी के नजरिया, बानी को चेंज करना चाहिए। अच्छा, बानी समझता है कि वो इनकलाबी है। हाँ। ये मुल्क इनकलाबियों के लिए नहीं है। अगर वो समझता है कि इस इस्टेब्लिशमेंट को वो गिरा लेगा तो उसकी गलत फहमी है। अलबत्ता वो रास्ता जो कि पहले लोगों ने, सियासतदानों ने इख्तियार किया है, अगर वो रास्ता इख्तियार करे जो कि सियासत का रास्ता है तो फिर शायद गुंजाइश निकल सकती है। सारे तरीके अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के तो आजमा लिए हैं, लेकिन ये स्ट्रगल अभी ख़त्म होने वाली नहीं है